तो देखते हैं ऐश्वर्य क्या होता है, जिसकी हमें आवश्यकता होती है वो ऐश्वर्य होता है। मतलब किसी के ऐश्वर्य आप देख रहे हैं और उसको देखने से आपको दूसरे किसी की ऐश्वर्य की पता लगेगी कि हाँ ये यहाँ पर इस चीज़ की आवश्यकता है। ऐश्वर्य मतलब एक ऐश्वर्य देखने से आपको अनेकों ऐश्वर्य मिल जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का कुछ व्यक्ति होते ही हैं कि जिनकी मतलब अनुभव ही हमें भान करवाता है कि दूसरों को भी आवश्यकता है। मतलब एक ऐश्वर्य से अनेकों ऐश्वर्य, तो वो आपको आपके साथ वो आपका जीवन साथी हो सकता है एक तरह से। वो उसको आपसे मतलब वो प्रेम करने योग्य हो सकता है, क्योंकि उसके ऐश्वर्य से अन्य आप व्यक्तियों को भी आप समझते हो कि ऐश्वर्य क्या है, संसार में गुण क्या है, क्या किसकी क्या आवश्यकता है, सब समझ जाते हो। क्योंकि देखो देखो हमें उसको बताना, देखो जो ऐश्वर्य कर रहा है ना, वो ध्यान नहीं देता कि क्या नहीं क्या होगा। देखो एक दूसरे के ऐश्वर्य टकराते हैं। हमने उस व्यक्ति को देखा कि हाँ इसके साथ रहने से हमें आनंद होता है, क्योंकि इस आवश्यकता है, क्योंकि इसमें ऐश्वर्य है, क्योंकि इसमें विशेष गुण है। क्योंकि जैसे कि राम लक्ष्मण, किसी के पास रहने से अनुभव होता है कि हाँ अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति के पास रहो। परंतु रहे जैसे कि ऐश्वर्य के पास रहे, उसको बताएं कि दूसरे व्यक्ति भी ऐश्वर्य कर रहे हैं, आपका ऐश्वर्य टकरा सकता है, आपको थोड़ी ये सावधान रखनी है। देखो थोड़ी सावधानी तो सभी बता सकते हैं। हम जो प्रेम करते हैं, जैसे कि हनुमान कह ले, थोड़ी सावधानी हनुमान हनुमान ने भी दिखाई थी। हनुमान ने भी लंका में करके बताया था कि उनका ऐश्वर्य है, मैं ऐश्वर्य नष्ट करके आया हूँ इत्यादि। जो भी आप कर सकते हो आपको करना पड़ेगा। तो प्रेम में आपको भी ऐश्वर्य मिलेगा, उनको भी ऐश्वर्य, उनका भी सही हो जाएगा। तो यही है इसका मतलब कि एक दूसरे का जो ऐश्वर्य है वो कभी भी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि उन्हें नहीं पता नहीं क्या होना चाहिए, होने वाला है एक दूसरे के में। तो आप बता सकते हैं कि ये सावधान रख सकते हो। तो एक दूसरे के ऐश्वर्य से आपको ऐश्वर्य जो दूसरों का स्मरण आए, ऐश्वर्य की आवश्यकता स्मरण आए, तो वास्तव में आपका ऐश्वर्य बढ़ेगा, आप भी सुखी मैं भी सुखी। तो आप ऐसे से, तो एक तरह से सौभाग्य हुआ। इसमें भी ऐसे कहा गया है, इस प्रतिकूल से तुझे मैं पुरोहित परतक करता हूँ। अब उस तुम्हारे घर से मैं परतक करता हूँ, पति के घर तुम्हें जाना है, वहाँ पति के साथ कल्याणबद्ध स्नेहबद्ध तुझे करता हूँ। मतलब एक तरह से आप में कुछ विशेष रुचि हुई कि हाँ इस व्यक्ति की मुझे सेवा करनी चाहिए। पति की तो शादी हो गई कि ये व्यक्ति विशेष है, इसके साथ प्रेम भाव होना चाहिए, तो शादी हो गई। तो वही है कि स्नेहबंध किया है। अब वहाँ का सौभाग्य जो था ऐश्वर्य का, वो पुत्र में भी चाहिए। सौभाग्य वाली बने, मतलब पुत्रों में भी। अब क्या चाह रही हो, अब चाह रही है कि वो सौभाग्य बढ़े, वो ऐश्वर्य बढ़े, कि गुण भी बढ़ जाए। तो पुत्र होंगे तो गुण भी बढ़ेंगे, आगे गुण वो हमारे अंदर अनुभव से होंगे कि पुत्र को भी ऐश्वर्य, पुत्र का ऐश्वर्य, पति का ऐश्वर्य इतना था, अब पुत्र का ऐश्वर्य कैसा है वो और अधिक है। वह मेरा भी था, अधिक है, और पुत्र और गहराई तक चला जाता है। तो यही है कि गुणों से गुण बढ़ते हैं। ओम। आपके सौभाग्य को कठिनाई से निकालने वाला पुत्र होता है। मतलब पुत्र को कठिनाई दिख जाती है कि क्या कठिनाई हो सकती है, उस जीवन में कठिनाई को दूर कर लेता है। जो आप नहीं करवाए पर पुत्र कर लेता है। मतलब जीवन में कठिनाई को पहचान लेता है, और जहाँ से आपको भय रहित करके बताता है कि इसमें ये वास्तविक गुण है, वो आपको सिखा देता है। आपके गुण भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ तक की वो परख है। हम तो ऐश्वर्य ढूंढ लेते हैं कि इसमें इससे निकलने के लिए ऐश्वर्य करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मतलब ये चीज़ चाहोगी, चाहता होगी जिससे कि दुख दूर हो, परंतु उससे अच्छी चीज़ पुत्र ढूंढ लेता है कि उससे अच्छी चीज़ ये है, इसके चक्कर में पड़ना ही नहीं है। ओम। इसके चक्कर में पड़ेंगे तो साधन की आवश्यकता होगी। अब इसके अलग हम गए तो साधन की आवश्यकता है ही नहीं। मतलब इससे अच्छा चुन लिया जिसमें कम साधन है, जिसमें कम ऐश्वर्य हो। मतलब ऐश्वर्य तो ऊंचा हो, गुण तो ऊंचे मिले, आनंद ऊंचा मिले, परंतु उसके लिए हमें एक तरह से साधन इतने ना जुटाना पड़ा कुछ, इतनी उसके लिए दुख से दूर करने के लिए ना हमें करना पड़ा कुछ। मतलब एक अच्छा मार्ग चुन लें, उससे अच्छा मार्ग, उसके दुख से घबराना। ऐश्वर्य लेते हैं तो ऐश्वर्य फंस जाते हैं। मतलब ऐश्वर्य देखो कि इस उच्च ऐश्वर्य क्या, मतलब इसका निवारण क्या हो सकता है। ऐश्वर्य का निवारण भी ढूंढना पड़ेगा, वरना ऐश्वर्य में फंस जाओगे। ऐश्वर्य का निवारण ये है कि ईश्वर के प्रति प्रेम भाव हो। मतलब लड़कियां ज़्यादा ऐश्वर्य में रहती हैं, ठीक भी है, परंतु जो जितना कम ऐश्वर्य में रहेगा वो भी ठीक है। मतलब देखो ऐश्वर्य से कम रहना वो है कि उससे बड़ा कुछ उत्तम ऐश्वर्य मिलेगा, जिसमें कुछ साधन की आवश्यकता नहीं है, जिसमें कुछ कंडीशन नहीं है, एक तरह से कह लो।
तो उससे उत्तम ऐश्वर्य में जाओ, ऐश्वर्य भी रखो पहले तो, ऐश्वर्य पकड़ो, फिर उससे उत्तम ऐश्वर्य में जाओ। उत्तम ऐश्वर्य में जाना ही जीवन का लक्ष्य है, वरना आप उसमें फंस जाओगे वहीं के वहीं। उत्तम ऐश्वर्य में भी जाओ, खाने का सुख मिल रहा तो खाना खाते रहे। खाने के सुख के लिए कुछ करना पड़ता है, कंडीशन है, परंतु ईश्वर के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, मतलब करना तो पड़ता है, परंतु ईश्वर का प्रेम मिलता ही भाव होगा तो मिलेगा जरूर। भूख होगी तो तुरंत खाने का थोड़ा ही मिल जाएगा, भूख होगी तो तुरंत खाने को मिल जाएगा, सब चीज़ मिल जाएगी, सब चीज़ थोड़ा ही मिल जाएगी तुरंत। ज़्यादा अच्छी सुविधा होगी तो अच्छे खाना भोजन मिलेगा, सब चीज़ अच्छी सुविधा होने पर अच्छी चीज़ मिलेगी, परंतु ईश्वर के प्रति थोड़ा ही ऐसा है, ईश्वर के प्रति तो प्रेम भाव होना चाहिए तो मिलेगा ही तुरंत। उसमें थोड़ा है कि इतना उत्तम योगदान होना चाहिए, इतना उत्तम, दूसरों को भी जोड़ना पड़ेगा ईश्वर के में, अपने को जुड़ गए तो अपने को मिलेगा प्रेम, थोड़ा ही दूसरों को भी इतना अच्छा वो जोड़ना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा।